कल फेड में चेयरमैन ने साफ बोला कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, रेट कट को भैया लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? लिक्विडिटी भैया मार्केट में आसानी से आएगी नहीं, क्योंकि मार्केट में जो रियल रैली होती है वो लिक्विडिटी पर होती है। तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। फिर कल 4 बड़े रिजल्ट थे जो मैंने कल यूट्यूब मेंबरशिप और इंस्टाग्राम मेंबरशिप वाली वीडियो आप लोगों के लिए लाइव की थी। तो रिजल्ट मिक्स रहे, फ्यूचर गाइडेंस भी उतनी एग्रेसिव नहीं थी। भले ही इनकी इन्वेस्टमेंट एग्रेसिव है, बट गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, वो एग्रेसिव नहीं थी। तो नेस्डेक में वोलेटिलिटी बढ़ी और शॉर्ट टर्म में कहानी अगेन मिक्स जैसी आकर खड़ी हो गई। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है, अगर आप यूट्यूब मेंबरशिप या इंस्टाग्राम मेंबरशिप से जुड़े हुए होगे, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। मैं लगातार बात कर रहा हूँ, क्रूड जो लगातार ऊपर जा रहा है ये इंडिया के लिए निगेटिव है, क्योंकि इससे इंपोर्ट बिल बढ़ता है, रुपया कमज़ोर होता है। कल भी आपने देखा, जैसे ही रुपया कमज़ोर हुआ इंडियन मार्केट गिर गया। इससे इन्फ्लेशन आता है, आरबीआई के लिए टेंशन बढ़ती है। और वहाँ पर इक्विटी मार्केट में होता है ना कि इंडेक्स चल नहीं पाता है। तो आप गौर करो, एक तेज़ी के बाद इंडेक्स मार्केट कहीं ना कहीं अटक चुका है। और ये सारी चीज़ें क्यों होती है ना, मार्केट कितना भी खींचने की कोशिश करे तो वहाँ पर सिर्फ आप स्टॉक स्पेसिफिक ही केस देख सकते हो, क्योंकि कभी वीक ग्लोबल क्लू, कभी आईटी का लफड़ा, कभी बैंकिंग में सेलिंग, कभी एफआईआई की सेलिंग, कभी क्रूड का ऊपर जाना, कभी वीक करेंसी, मिलजुल कर टांग पकड़ कर खींचने को लगी रहती है। तो दीज आर द थिंग जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक सोचो, इंडेक्स में दम ना सोचो। और मज़ेदार चीज़ क्या है, यूएस बॉन्ड जो है ना एक ऐसे जोन पर पहुंच गया है कि वहाँ पर आते ही ट्रम्प का एक्शन चालू हो जाता है। और ऐसा एक्शन कि आपने मतलब अगर मुझे यूट्यूब मेंबरशिप, इंस्टाग्राम मेंबरशिप में सुना होगा तो वो एक्शन मैंने कई बार दिखाया है। तो आप कमेंट में ट्रम्प लिखो, मैं आप लोगों के साथ वो रील सामने बनाता हूँ। और यूट्यूब मेंबरशिप, इंस्टाग्राम मेंबरशिप से जुड़ सकते हो अगर आपको हिडन इनसाइट चाहिए तो। धन्यवाद।